सुप्रभातम भैया और बहनों। सरस्वती शिक्षा समिति पाली द्वारा ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम कक्षा 8वीं विज्ञान विषय का विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव के बारे में आज चर्चा करेंगे। पहले पिछली कक्षा में हमने पढ़ चुका है कि सुचालक और कुचालक किसे कहते हैं। सुचालक ऐसे पदार्थ जिसके अंदर से विद्युत धारा का प्रवाह हो सकता है या विद्युत धारा का चालन करते हैं, उन्हें सुचालक कहा जाता है। ऐसे पदार्थ जिसके अंदर से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है उन्हें कुचालक कहा जाता है। जैसे प्लास्टिक है, रबड़ है, वह विद्युत का चालन नहीं करते हैं। तो आज हम विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव में दो क्रियाकलाप करेंगे। पहला क्रियाकलाप तो अपन जल के अंदर देखेंगे, यानी जलीय विलयन के अंदर विद्युत चालन करता है या नहीं करता है। दूसरा वनस्पति के अंदर देखेंगे कि विद्युत धारा उसमें प्रवाहित होती है या नहीं होती है। तो पहले क्रियाकलाप में आप देखेंगे कि हमने लोहे की दो किल्ले ली है, उन्हें संयोजित तार द्वारा बैटरी से जोड़ दिया गया और एक पात्र लिया है। पात्र के अंदर हमने आसु जल या जलीय विलयन अपन कोई भी ले सकते हैं। उसके अंदर अच्छा चालन करवाने के लिए हम उसमें नमक डाल सकते हैं या फिर नींबू का रस डाल सकते हैं, ताकि इसमें विद्युत धारा अच्छे से प्रवाहित हो सके, चालन अच्छे से हो सके। तो हम 10 से 15 मिनट तक ये क्रियाकलाप करेंगे। उसके पश्चात हम देखेंगे कि इसमें इन किलों के पास में कुछ बुलबुले हमें दिखाई देते हैं। तो वह बुलबुले किसके हैं? तो ये बुलबुले हम देखने पे पता चलता है कि यह हाइड्रोजन व ऑक्सीजन गैस के बुलबुले हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। इसका तात्पर्य ये है कि जलीय विलयन में भी या जल में भी विद्युत धारा प्रवाहित होती है, विद्युत धारा का प्रवाह इसमें होता है। तभी बोला जाता है कि गीले हाथों से किसी भी बोर्ड को छूना नहीं चाहिए, ताकि करंट लग सकता है। फिर दूसरा अपन देखेंगे कि वनस्पति में या पौधों के अंदर वह विद्युत का चालन करते हैं या नहीं करते हैं, सुचालक है अथवा वह कुचालक है। तो इस क्रियाकलाप के लिए हम एक आलू लेंगे। सबसे पहले आलू को 2 बराबर भागों में काट देंगे। काटने के पश्चात हम देखते हैं उन्हें संयोजित तारों द्वारा बैटरी से जोड़ दिया जाता है। जोड़ने के पश्चात 10 से 15 मिनट तक इसमें भी विद्युत धारा प्रवाहित करने पर हम यह देखते हैं कि आलू के एक भाग पर हमें उनका रंग परिवर्तन दिखाई देता है, हरा या नीला रंग उसमें आ जाता है। तो हरा या नीले रंग से तात्पर्य है कि उसके अंदर आलू भी क्या होता है, विद्युत का सुचालन करता है। आलू में से भी विद्युत धारा का प्रवाह होता है। और एक बात इसमें यह पता चलती है कि आलू के दोनों भागों को, यानी दोनों भागों में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, लेकिन बदला रंग परिवर्तन किसमें होता है? जो तार हमें बैटरी के धन टर्मिनल से जोड़ा गया है उसी में रंग परिवर्तन होता है। यानी बैटरी के धन टर्मिनल से जब तारों को इस आलू से जोड़ा जाता है तो उसमें रंग परिवर्तन होता है, यानी धन टर्मिनल। हमें इस प्रयोग द्वारा पता चल गया कि बैटरी के 2 सिरे होते हैं, धन और ऋण टर्मिनल। तो हमें पता चल गया कि जो जल होता है वह भी विद्युत का चालन करता है और आलू या वनस्पति है वह भी विद्युत का चालन करती है। अब इसी के आगे कड़ी में हम ये पढ़ेंगे कि हमने एक प्रयोग में लोहे की तांबे की 2 प्लेटें ली है। उन प्लेटों में हमने देखा है ये कॉपर की प्लेटें हैं। कॉपर की प्लेटें के अंदर सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसमें विद्युत लेपन होता है कि नहीं होता है, यानी एक धातु है, धातु के ऊपर दूसरी धातु की परत किस तरह से चढ़वाई जाती है या किस तरह से होती है। तो ये क्रियाकलाप उस संदर्भ में है। तो इस क्रियाकलाप में 2 धातु की प्लेटें हैं, यानी कॉपर की ले सकते हैं अपन। इन कॉपर की प्लेटों को तारों के द्वारा बैटरी से जोड़ दिया जाता है। कॉपर के एक भाग को, यानी एक प्लेट को बैटरी के धन टर्मिनल से और दूसरी प्लेट को बैटरी के ऋण टर्मिनल से जोड़ा जाता है। इसका तात्पर्य है कि यह कॉपर की पॉजिटिव प्लेट हो सकती है और यह नेगेटिव प्लेट हो सकती है। इसे अपन कॉपर की पॉजिटिव प्लेट या कॉपर की नेगेटिव प्लेट बोल सकते हो। उसके बाद में हमें एक पानी लेना है। पात्र के अंदर जलीय विलयन ले लिया। जलीय विलयन के अंदर हमें कॉपर सल्फेट का विलयन डालना है। कॉपर सल्फेट के विलयन के साथ ही हमें इसकी चालन अधिक करने के लिए, अच्छा सा चालन करवाने के लिए हम इसमें H2SO4 जो कि अम्ल है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की 1-2 बूंदे इसमें डाल सकते हैं अच्छा सा चालन करवाने के लिए। जब इन्हें बैटरी से तारों द्वारा जोड़ दिया जाता है तो इसमें 10 से 15 मिनट तक विद्युत धारा प्रवाहित होती है। विद्युत धारा प्रवाहित होने पर हम यह देखते हैं इसमें कि जो
कॉपर की प्लेटें हैं, कॉपर सल्फेट का जो विलयन है, कॉपर सल्फेट के विलयन है वह अपने आयन में विभाजित हो जाता है। आयन मतलब यह Cu+ और SO4, इन आयन में यह विभाजित हो गया। आयन में विभाजित होने के बाद में ये जो कॉपर है, कॉपर की प्लेटें हैं, ये है माइनस और ये है ऋण टर्मिनल। तो ये अपने आयन में विभाजित होने के पश्चात ये जो कॉपर है या ये जो SO4 है, जो माइनस वाला पार्ट है, वह इस कॉपर की पॉजिटिव वाले पार्ट की ओर आकर्षित होता है। यह आकर्षित हो गया। उसके बाद में जो ये कॉपर है, यह कॉपर की नेगेटिव प्लेट की ओर यहाँ पर आकर्षित होता है। तो इस जलीय विलयन में से ये जो कॉपर है, ये कॉपर इस कॉपर की प्लेट के ऊपर अवक्षेपित हो जाता है, यानी एक धातु के ऊपर दूसरी धातु की परत है जो चढ़ चुकी है। इसे अपन बोलते हैं विद्युत लेपन। अब इस जलीय विलयन में जो कॉपर सल्फेट में से जो कॉपर हट गया है, उसकी पूर्ति करने के लिए क्या होगा, इस ये जो कॉपर की प्लेट है, इस कॉपर की प्लेट में से कॉपर है जो इस विलयन में आता जाएगा। इस तरह से यह प्रोसेस चलता रहेगा। इसे ही अपन विद्युत लेपन कहते हैं कि एक धातु के ऊपर दूसरी धातु की प्लेट अवक्षेपित होती रहती है। जैसे हम बहुत सारे आर्टिफिशियल ऑर्नामेंट्स पहनते हैं, आभूषण पहनते हैं, तो उसके ऊपर भी एक धातु के ऊपर दूसरी धातु की परत चढ़ाई जा सकती है या चढ़ाई जाती है। जैसे हमारे घर में टिन के डिब्बे होते हैं, तो टिन के डिब्बे में उसके ऊपर भी पूरे टिन के डिब्बे नहीं होते हैं, उसके अंदर दूसरा धातु होता है, उसके ऊपर दूसरे धातु टिन की प्लेट उस पर चढ़ाई जाती है, ताकि लोहा है जो किसी भी खाद्य पदार्थ के संपर्क में न आए और उनसे रासायनिक अभिक्रिया नहीं करे। जैसे क्रोमियम है, तो क्रोमियम भी क्या है, क्रोमियम अच्छा अपन उस पर अवक्षेपित कर सकते हैं किसी धातु पर, लेकिन ये बहुत महंगा होता है, इसलिए इन क्रोमियम को बहुत ही कम धातुओं पर ही चढ़ाया जाता है। आज अपना ये चैप्टर पाठ है जो अध्याय खत्म हो चुका है, तो इसके पाठ्य पुस्तक के जो भी प्रश्न उत्तर है आपको गृह कार्य में दिए जाते हैं। अपनी जो भी क्लास होगी आगे, तो हम आगे जो 15वां अध्याय होगा वो उस अध्याय में अपन करेंगे, और मैं पूछूंगी वापस कि आपने वो सारे प्रश्न उत्तर अपनी कॉपी में किए हैं अथवा नहीं किए हैं। नमस्कार।